Now we have entered last 25%. तो इसको हम लोग 3 स्टेप्स में लेंगे. आज का जो स्टडी है, that is the Holy of Holies, the Ark of the Covenant, the Mercy Seat. उसके बाद फॉलो होएगा द जर्नी ऑफ द आर्क. ये लोग शायद ही कभी स्टडी करते हैं, ना बाइबल कॉलेज में भी नहीं होता है ये स्टडी, द जर्नी ऑफ द आर्क. और ये होने के बाद जो एंडिंग होएगा वो है, इसको बोल सकते हैं रैप अप, कि बटोर के पूरा देखो कि हम लोग ने क्या किया. तो हम लोग लास्ट हिस्सा में आज एंटर कर रहे हैं. जो लोगों ने इसको ठीक से फॉलो नहीं किया है, आई एम सॉरी कि हम लोग इस कोई भी चीज को रिपीट करने के स्थिति में नहीं है, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंटेंस स्टडी. और कोई भी इसको टुकड़े टुकड़े में हम लोग बांट के टीचिंग नहीं ले सकते हैं. दिस इज अ वेरी precious study, a very blessed study, and may God bless us as we go on. Now, अभी we start here. This is our study, Tabernacle of Moses. और हम लोग ने देखा कहाँ से स्टार्ट हुआ, एंट्रेंस में, फिर आउटर कोर्ट में आए, फिर इनर कोर्ट में गए, और हम लोग ने देखा किस तरह से लगभग हार्डली 150 साल पहले चर्च के बुजुर्गों ने, जो लोग पुराना नियम अच्छी तरह फॉलो कर रहे थे, खुले दिल से परमेश्वर ने इनको समझ दिया, और टैबरनेकल ऑफ मोसेस में उन लोग ने पहली बार लगभग 150 साल पहले देखा कि एक्चुअली वहां पर डिजाइन जो है वो प्रभु यीशु मसीह का है. और अगर आप देखें तो इस बॉडी में ऊपर का हिस्सा क्या है, द टॉप जो है, हेड जो है, उस हेड पोजीशन में क्या है, द आर्क. और वहां पर हम लोग अभी पहुंचे हैं, एंड दिस विल टेक 2 स्टडीज. और आज पार्ट 1 ऑफ दैट स्टडी इज देयर, जिसको हम लोग कहते हैं होली ऑफ होलीज, परम पवित्र स्थान. जस्ट एज अ लिटिल हेल्प टू दोज हु अर्लियर ज्वाइन नहीं किए या बीच बीच में ज्वाइन किए हैं, बाइबल में 3 मंदिर की बात होती. देयर आर 3 टेम्पल्स दैट आर टॉक्ड ऑफ इन द बाइबल. 3 मंदिर में बात होती, 3 मंदिर. पहला है, हम लोग कर रहे मैंने मेन एज अ स्टडी टॉपिक, पहला है टैबरनेकल ऑफ मोसेस, मोशे का क्या, व्हाट इज इट, योर व्हाट इज से द वर्ड इज, नहीं तंबू तो हम जानते हैं, निवास स्थान, वो पहला मंदिर. दूसरा मंदिर जो हम लोग बाइबल में पढ़ते, दीज आर ऑल वैल्यू वाले, जो हर, जब मैं बात कर रहा हूँ मंदिर का, मैं कह रहा हूँ दीज आर ऑल बेसिक हेवी स्टडीज. तो पहला मोशे का तंबू का निवास स्थान, दूसरा है सोलोमन का टेम्पल, और तीसरा टेम्पल ऑफ द बाइबल इज वी, हम और आप, जो कि हम लोग देखते हैं प्रकाशित की किताब, रेवलेशन चैप्टर 21 वर्सेस 3. For behold, the tabernacle of God is with men, and he shall dwell with them, and God shall be with them and be their God. ये लिखा है इस तरह से. I'll just read it out for those who just would like to hear it. And I heard, this is Revelation chapter 21 verse 3, प्रकाशित की किताब 21 अध्याय 3 वचन. And I heard a great voice out of heaven saying, behold, the tabernacle of God is with men, and he will dwell with them, and they shall be his people, and God himself shall be with them and be their God, and God shall wipe away tears from their eyes, and there shall be no more death, neither sorrow,
nor crying, neither shall there be any more pain, for the former things are passed away. And the verse goes on to say, in the next verse is, behold, I make all things new. नया जीवन होगा. Amen. हालेलुया. वो खूबसूरत कोरस है, नया जीवन होगा. हालेलुया. तो बाइबल में 3 मंदिर. And today, as we are doing the last part of the study, जो टैबरनेकल ऑफ मोसेस का है, यह आखिरी हिस्सा में हम लोग आ गए हैं. आज का स्टडी होली ऑफ होलीज, परम पवित्र स्थान. और जब हम लोग परम पवित्र स्थान के बारे में पढ़ते हैं, if you can see, show anything just as a depiction, तो वहां पर परम पवित्र स्थान में मेन पॉइंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, वो है परमेश्वर की उपस्थिति. नाउ इंग्लिश में जो वर्ड्स है वो बहुत अगली टाइप वर्ड्स हैं. प्रेजेंस ऑफ गॉड, जैसे स्कूल में जाते हैं एब्सेंट और प्रेजेंट, तो प्रेजेंस ऑफ गॉड का मतलब नहीं कि हाँ परमेश्वर उपस्थित है तो अब उनका मार्क कर दे गॉड इज प्रेजेंट करके. नहीं, बहुत ही वर्ड बिल्कुल करेक्ट नहीं है. द ग्लोरियस, क्या बोलेंगे, हमको मेरे पास भी शब्द नहीं है. परमेश्वर की वातावरण, वी आर ऑल in the presence of God. God is not present with us करके नहीं, but we are in the presence of God. और परम पवित्र स्थान का मेन पॉइंट क्या है, परमेश्वर की जो उपस्थिति है, जैसे स्वर्ग में हो, जैसे स्वर्ग में है वैसा ही एक पिक्चर बनता है. और परमेश्वर की छत्र छाया और या वातावरण और द प्रेजेंस ऑफ गॉड से 2 बात निकलती हैं. बिफोर वी गो अहेड स्टडी में 2 बात बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड मैं जो बात बोल रहा हूं, हमको ऐसा आत्मा में फील हो रहा है कि कम से कम 10-11 लोग हैं जिनको ये बात टच करेगा कि हम लोगों को परमेश्वर के उपस्थिति में, परमेश्वर मेरे उपस्थिति में नहीं, हम परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की छत्र छाया में हम लोगों को हमेशा रहना बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत जरूरी है. वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. और आपको एक उदाहरण देंगे, उससे हम लोग समझ जाएंगे. हमारे उदाहरण सब बाइबल से होती है. तो जब हम लोग उत्पत्ति का किताब पढ़ते हैं, निकालिए नहीं, बस मेरे को फॉलो करिए तो हम लोग इसको समझ पाएंगे. उत्पत्ति की किताब में भी रीड अबाउट कैन के बारे में पढ़ते हैं कि किस तरह से उसने अबेल का खून किया और परमेश्वर ने उनका जब आमने सामना किया तो परमेश्वर ने उसको बोला कि एबल का खून मुझे पुकार रहा है. और हम लोग एक्चुअली मेन पॉइंट यहाँ पर क्या है, चौथा अध्याय 16 वचन इंग्लिश में लिखा है. जब परमेश्वर गुस्सा हुए कैन से, कैन वॉक्ड आउट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ गॉड. हिंदी में कोई पढ़ देंगे क्या इसको जल्दी से, ताकि इस पॉइंट को हम लोग ठीक से समझ लें. बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. किसी के पास में हिंदी है तो उत्पत्ति 4:16. जी अंकल जी. तब कैन यहोवा के सम्मुख से निकल गया और बस उतना काफी है. सम्मुख का मतलब क्या है वहां पर देख रहे हैं, मीन्स पास हुआ है कि यहोवा के सामने से. हाँ उनके, ठीक है, हाँ उनके एटमॉस्फेयर से. एंड हम लोग जानते हैं कि जब कैन वहां से निकल गया तो वहां लिखा है कि परमेश्वर के, जैसे अगर आज की बोली में बोले, परमेश्वर की छत्र छाया से वो निकल के वो चला गया गार्डन ऑफ ईडन के ईस्ट. आपको मालूम है ईस्ट वेस्ट हमने समझाया है, ईस्ट क्या है, और नॉर्ड करके एक शहर उसने बसाया.
और फिर हम लोग जानते हैं कि कैन की कौम क्या क्या चीज किया। परमेश्वर की छत्र छाया से निकलना कितना हॉरिबल चीज है, कितना हॉरिबल चीज है, कितनी खौफनाक चीज है, इतना हॉरिबल चीज है कि हम परमेश्वर की छत्र छाया से निकल रहे हैं। इस पॉइंट को हम लोग ठीक से समझे जब हम लोग स्टडी कर रहे हैं द आर्क ऑफ द कवेनेंट एंड द होली ऑफ होलीज। जब हम परमेश्वर के पास के सामने नहीं है तो फिर किसके छत्र छाया में है? क्योंकि इस पूरे सृष्टि में इन द होल ऑफ यूनिवर्स इज बेसिकली डिवाइडेड, अंधकार या उजाला, पवित्रता या अपवित्रता, परमेश्वर या शैतान। ये पूरी सृष्टि की डिवीजन बेसिकली इस दो चीज में है। सो व्हेन कैन वॉकड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, जब कैन परमेश्वर के क्या वर्ड है वो सम्मुख से निकला, तो वो शैतान के सम्मुख में आ गया। व्हाट अ सैड थिंग, कितना दुख का बात है। इससे बड़ा दुख किसी भी मनुष्य को नहीं हो सकता है। अगर हम परमेश्वर के छत्र छाया में नहीं है तो हम शैतान के छत्र छाया में हैं। सो व्हेन वी आर स्टडिंग, इस स्टडी को ले रहे हैं, मैंने इसलिए उदाहरण दिया तो ठीक से सोचे और समझे हमारा स्टडी क्या है। होली ऑफ होलीज, द प्रेजेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर का छत्र छाया, परमेश्वर का एनवायरनमेंट, परमेश्वर की पवित्रता, परमेश्वर की खूबसूरती, परमेश्वर का क्षमा, परमेश्वर का प्यार। कोई कितने शब्द बना सकते तब भी काफी नहीं है वर्णन करने के लिए, टू डिस्क्राइब द ग्लोरी ऑफ गॉड इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। एंड दैट इज आवर स्टडी टुडे, द होली ऑफ होलीज। अब आइए हम लोग आगे बढ़े। मैंने आप लोग को सूप खिला दिया है, अब असली खाना खाएंगे। That was just the soup before we come to the main meal. आप लोग सूप समझते हैं ना? आप खाना खाने के लिए जाते हैं या घर पे खाना खाने के पहले we have the soup. I just give you the soup. आइए हम लोग आए, और आज का जो हम लोग ने वचन पढ़ा, निर्गम की किताब 25 अध्याय 10 से लेके 22 तक पढ़ा। अब पहला हम लोगों का ध्यान यहाँ पर जाए 22 वचन में। या हम ऐसा करें कि ये आर्क ऑफ द कवेनेंट, जो व्हाट इज द आर्क कॉल्ड? कोष। ये कोष के जो नाम थे बाइबल में, हम लोग उसको देखें कि यहाँ के 3 खास कर नाम दिए गए हैं अलग अलग जगह में। उसका पहला नाम था आर्क ऑफ द टेस्टिमनी। ना हिंदी में आप उसका वर्ड क्या है 22 वचन में? इसका वाचा का संदूक है वाचा का संदूक वाचा का संदूक वाचा का संदूक। ओके, तो एक नाम है दैट। दूसरा नाम है आर्क ऑफ द कवेनेंट, जो कि गिनती की किताब में आप उसको पढ़िए मत, समय निकल जाएगा, है स्क्रीन पे आ रहा है। दूसरा नाम है आर्क ऑफ द कवेनेंट, गिनती की किताब करार का कोष, जो गिनती किताब 10 अध्याय 33 वचन में, जोशुआ की किताब में 3:6 में भी है। और उसका तीसरा नाम है द होली आर्क, पवित्र कोष, जो है दूसरा इतिहास 35 अध्याय और 3 वचन। These are the 3 names of the ark, जो बाइबल में अलग अलग जगह जब इसका जिक्र हुआ है, इन्हीं तीनों नाम से ही इसकी जिक्र हुई है। मैंने स्टार्ट किया कि हम लोग शरीर का, बॉडी का हेड फिर आज हम लोग का स्टडी हो रहा है। जब हम लोग
हेड का स्टडी ले रहे हैं, एक बात मेरे ध्यान में आया, हमको थोड़ी हंसी भी आई। कोई जानवर हो या कोई मनुष्य हो या रोज की हम लोग की जीवन हो, एक जानवर का जो सर होता है, पूरे उसके पूरे शरीर का हुक्म इस जानवर का उसके सर से ही आता है। उसका पैर नहीं बोलता है कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना, उसका हाथ पैर नहीं बोलता है, उसका सर बोलता है यहाँ जाओ वहां जाओ, इसको खाओ उसको मत खाओ, ऐसा करके। और उसी तरह मनुष्य में जो हेड जो होता है, हेड इज द पॉइंट ऑफ कमांड, कमांड सेंटर जिसको बोलते हैं, मिलिट्री टर्म में बोलते हैं कमांड सेंटर। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, कमांड सेंटर को? प्लीज हेल्प मी समबडी, प्लीज क्विक, जल्दी। नहीं नहीं, कमांड सेंटर, कमांड सेंटर, जल्दी क्विक, प्लीज प्लीज हरी अप, माइक ऑन करके बोलिए। आदेश देने वाला। आदेश देने वाला नहीं, आदेश देने का सेंटर, स्थान, हेड ऑफिस जिसको बोलते हैं हेड ऑफिस। तो बॉडी का हेड ऑफिस चाहे जानवर हो या मनुष्य हो, हम लोगों का हेड ऑफिस हमारा दिल नहीं है, मेरा सर है। और उसी तरह हम लोग जब इस यहाँ पर देखते हैं, जो हम लोग ने पिक्चर बनाया है, द हेड ऑफिस जो कमांड है कहाँ से आता है? हेड। हेड में हम लोग क्या देख रहे हैं? उस हेड पे हम लोग क्या देख रहे हैं? टेक द थिंग आउट। उस हेड में क्या है? इट इज द होली ऑफ होलीज। होली ऑफ होलीज के अंदर क्या है? उसमें क्या है? द आर्क। आर्क में क्या है? उस आर्क में जहां आप स्टार देख रहे हैं और वहां पर चमक देख रहे हैं, वहां पर क्या है? द वर्ड ऑफ गॉड, एंड इट इज द प्रेजेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर की उपस्थिति। तो हर चीज इस सृष्टि में उसका कमांड कहां से होता है? परमेश्वर की उपस्थिति से। जब परमेश्वर हुक्म देते हैं, भूकंप आ जाओ, भूकंप आ जाता है। जब बोलते बाढ़ आ जाओ, परमेश्वर हुक्म देते बाढ़ आता है। जब परमेश्वर बोलते हैं सूरज को उठ जाओ, सूरज उगता है। सब परमेश्वर की कमांड से। जो लोग साइंस पढ़ते हैं, क्योंकि हम साइंस पढ़े हुए हैं, हम इतना बार साइंस की ओर देखते हैं, तो साइंस में पूरी जो सृष्टि का जो मूवमेंट है, हम रोज केयरफुली इसको देखते रहते हैं, स्टडी करते रहते हैं, वो बहुत अच्छा लगता है। एवरीथिंग इज कमांडेड बाय गॉड, ब्यूटिफुली परफेक्ट। तो उसी तरह इन द टैबरनैकल, इस तंबू के अंदर में हर चीज का कमांड कहाँ से होता है? सर से होता है। और सर अपने घर में कमांड कौन करते हैं? द हेड ऑफ द होम डज इट। दाऊद में पास्टर विनोद करते हैं। तो उसी तरह अलग अलग घरों में द हेड ऑफ द होम, एंड सो द हेड ऑफ द टैबरनैकल इज आवर गॉड। अब आइए हम लोग इसमें आगे बढ़े। 25 अध्याय और 10 वचन। 10 वचन में परमेश्वर अभी बोल रहे हैं मोशे को, कहां पर? पहाड़ के ऊपर। 25 अध्याय का 10 वचन, और इसको केयरफुली दिया, एंड दे शैल मेक एन आर्क ऑफ शीटन वुड एंड दे शैल मेक एन आर्क। परमेश्वर ने कोई रिक्वेस्ट नहीं किया उनको कि हमारे लिए एक मंदिर बनाओ, हमारे लिए ये बनाओ। उन्होंने हुक्म दिया है। इट इज एन ऑर्डर, इट इज एन इंस्ट्रक्शन। कहां से आ रहा है? हेड से, हेड ऑफिस से, कि उन लोग करेंगे। तो जब हम लोग परमेश्वर के मंदिर के बारे में कुछ भी पढ़ते हैं, तो ये हमारा चॉइस नहीं है कि हम करें या नहीं करें, ये एक हुक्म है। और परमेश्वर ने हुक्म दिया, दे शैल। देखिए कड़क वर्ड्स हैं। जो लोग इंग्लिश का ठीक से समझते हैं और इस पर सिखाते हैं, टीचिंग करते हैं, दे शैल डू दिस। ये तो एक कमांड होता, मिलिट्री कमांड की तरह, कि उनको ये करना है, फुल स्टॉप। मेरी बात आप समझ रहे हैं? ये परमेश्वर का हुक्म है कि ये हमारे लिए क्या बनाएंगे? एक कोष बनाएंगे।
क्यों? क्योंकि 22 वचन में लिखा कि उसके ऊपर हम आएंगे, उसके ऊपर से हम आपसे मुलाकात करेंगे और तुमसे बात करेंगे और फेलोशिप करेंगे. So everything starts with God. और अगर हम लोग ये सिद्धांत डे टू डे लाइफ में लेंगे बहुत अच्छा होगा. Everything does not start with newspaper या टीवी न्यूज या मोबाइल का न्यूज. Everything must start with God. बेड से उठते साथ पहला चीज परमेश्वर को हम लोग पुकारें. पहला चीज कुछ भी करने के पहले call to the Lord. Everything must start with the Lord. अब हम लोग ने अभी तक जो पढ़ा है अपने स्टडीज में, हम लोग ने कोई चीजों को ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं. बिकॉज जो वुड है, लकड़ी है, उसका स्टडी हम लोग का कंप्लीट हो गया है. जो गोल्ड है, सोना है, उसकी स्टडी कंप्लीट हो गई है. जो क्राउन है, जो मुकुट, क्या बोलते हैं मुकुट, क्राउन क्या है? कम ऑन हेल्प मी समबडी. सरताज. Victoria, put your mic on and say, you put your mic off and speaking, put your mic on and say, yeah. Sartaj. We have studied on all this. What we have now come to is जब हम लोग होली ऑफ होलीज में जा रहे हैं और उसके अंदर का रिश्ता में देख रहे हैं, तो एक शब्द सामने आता है. वो शब्द है एक नाम, इमैनुअल. इमैनुअल का मतलब क्या है, कोई बताएंगे? हमारे साथ में परमेश्वर. परमेश्वर मेरे साथ है. आमीन. परमेश्वर की उपस्थिति नहीं, हम परमेश्वर की उपस्थिति में. गॉड इज विथ अस एंड दैट इज द मीनिंग ऑफ इमैनुअल. तो अभी हम लोग इस इमैनुअल में भी एक आध चीज देखेंगे. गॉड विथ अस. अब आइए हम लोग जो इस परम पवित्र स्थान की जो वर्णन हुआ है और हम लोग जानते हैं क्या है, उसका आपके और मेरे जीवन में और वचन में और परमेश्वर के प्लान में क्या स्थान है. आपको याद होगा जब हम लोग ने ये स्टडी स्टार्ट किया था, तो हम लोग ने एक चीज को बार बार बहुत एम्फसाइज का वर्ड क्या है हिंदी में, उस पर हम लोग ने खास कर बात किया, एम्फसिस. और वो था कि इस मूशे के तंबू में जो प्रभु यीशु मसीह के आने के 1500 साल पहले दिया गया, उनको कलीसिया ने करेक्टली समझा कि इट इज द पिक्चर ऑफ द मसाया. और इस मोसेस के टेम्पल ऑफ मोसेस में एक एक डिटेल हम लोग देख रहे हैं. हर जगह डिटेल, डीप डिटेल में प्रभु यीशु मसीह दिख रहे हैं, विदाउट एनी कंट्रोवर्सी. और हम लोग ने समझा कि व्हाई गॉड सेड, परमेश्वर ने मोशे से क्यों कहा, देखो हर चीज एग्जैक्टली मैंने बताया वैसा ही करना. चलता है नहीं चलेगा, क्योंकि परमेश्वर का प्लान अपने बेटे यीशुआ को लेकर था. God had a plan and God still has a plan, and God is a plan for you and for me. इस तंबू के अंदर God is a plan for you and me. Amen. आमीन. तो हम लोग हर जगह क्या देख रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह को. अब आइए इस परम पवित्र स्थान में हम लोग प्रभु यीशु मसीह को कैसे देखते हैं, विदाउट एनी कंट्रोवर्सी. पक्का 100% पिक्चर. और वो है कि इस परम पवित्र स्थान में, नाउ यू कैन जस्ट शो दैट होली पिक्चर. इस परम पवित्र स्थान में वही एक जगह था
जहां किसी तरह का लाइट, लाइट का मतलब है उजाला, रोशनी, उजाला नहीं था। पवित्र स्थान में था, बाहर में था, पवित्र स्थान में जाओ तो मिनोरा का लाइट था, मगर परम पवित्र स्थान में नो लाइट एट ऑल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, नो लाइट इन द होली ऑफ होलीज। परम पवित्र स्थान में कोई भी उजाला नहीं था, कुछ लाइट नहीं था। कैसा? गॉड सेड इसी तरह का प्लान होएगा। क्यों? अगर हम लोग इस समय, आप अगर ना निकालो, खाली नोट कर लो, तो हम लोग का समय बचेगा। प्रकाशित की किताब रेवलेशन चैप्टर 21 एंड वर्स 23, हम इसको एक बार पढ़ देते हैं, उसके है ऑन द स्क्रीन। परम पवित्र स्थान 22 अध्याय और 5 वचन लिखा है, एंड देयर शैल बी नो नाइट देयर। कहां पर, कहां की बात हो रही है? रेवलेशन की किताब, प्रकाशित की किताब में क्या बात हो रहा है? एट द लास्ट, जब ब्राइड ऑफ क्राइस्ट इज देयर, परमेश्वर के सामने हम लोग हैं, जब परमेश्वर राज करेंगे यहां पर भी, देयर शैल बी नो नाइट देयर, and they need no candle, neither light of the sun. हाँ, धूप ही नहीं रहेगा। अरे ये कैसा? पास्टर सैमुअल, वहां लाइट वहां भी नहीं होएगा, धूप नहीं होएगा। क्यों? Because the Lord God giveth them light. Amen. परमेश्वर ही लाइट है वहां पर। हालेलुया। देखिए, ठीक से समझिए, पवित्र स्थान में मिनोरा था, वो पूरी जगह को लाइट कर रहा था। हम लोग ने पढ़ा कि किस तरह से वो मिनोरा 4 बात दृष्टित कर रिप्रेजेंट करता है, इंक्लूडिंग द चर्च, इंक्लूडिंग द बाइबल, इंक्लूडिंग द होली स्पिरिट, इंक्लूडिंग जीसस क्राइस्ट। मिनोरा में हम लोग देखा, दैट वाज द लाइट फॉर द होली प्लेस, होली प्लेस। मगर होली ऑफ होलीज में नो लाइट, बिकॉज वहां पर हमारा आपको क्या नहीं दिखेगा? धूप की, सूरज की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब ये नहीं कि हमको टॉर्च लेके जाना है, टॉर्च की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारा परमेश्वर ही, बाइबल क्या कहता है? पहला यीशु मसीह ने कहा, जो कि हम लोग यूहन्ना की किताब 12 अध्याय 8 वचन में पढ़ते हैं, 8 अध्याय 12 वचन में पढ़ते हैं। यीशु ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूँ। और 1 John chapter 1 verse 1:5, I think it is 1 John 1:5, God is light, परमेश्वर उजाला है और उनमें कोई अंधकार नहीं है। तो जब हम लोग परम पवित्र स्थान में की बात कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का एक दृष्टि देख रहे हैं। और जब परम पवित्र स्थान में जब ऐसा होए है, हम लोग क्या समझ रहे हैं? चर्च अभी समझ रही है। आज के दिन इजराइल, बहुत बड़े यहूदी लोग इस बात को समझ रहे हैं कि ये पवित्र परमेश्वर की बात एक गहराई में समझाया जा रहा है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग देखेंगे वो है, जो हम लोग ने आज वचन पढ़ा, 25 अध्याय और 13 वचन और 15 वचन। 13 वचन में लिखा है, अभी गौर देर, हाँ ठीक है। 13 वचन में, फिर बबूल की लकड़ी के डंडे बनवाना और उन्हें भी सोने से मधवाना, या कवर इट, ओके।
और 15 वचन में लिखा है वे डंडों संदूक के कड़ों में लगे रहे और उसे अलग ना किया जाए। उस देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट द वर्ड ऑफ गॉड कि एक एक शब्द बाइबल का, एक एक बात बाइबल का, एक एक हुक्म बाइबल का एक फुल मीनिंग और प्लान से होता है। अब यहाँ पर ये जो जिसकी बात हो रही है वो क्या बोल रहे हैं इसको? डंडे। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, बोल दे कि ये डंडे वहां पर हमेशा लगे रहेंगे, उसको हटाना नहीं हटाना है। इंग्लिश में बहुत कड़क से बोला गया, दे शैल नॉट बी टेकन फ्रॉम इट। हिंदी में उतना एम्फेसिस स्ट्रांग नहीं है, और उससे अलग ना किया जाए। जो भी है, इंग्लिश हो या हिंदी हो, मराठी में देख लीजिएगा। हमने सुना है कि नेपाली वर्जन में सबसे अच्छे तरीके से समझाया गया है, कड़क तरीके से, किसी हालत में वो वहां से हटेगा नहीं। ये नेपाली वर्जन में है। मेरे पास नेपाली वर्जन नहीं, मैंने ऐसा स्टडी किया। ये बात पर हम लोग थोड़ा ध्यान दें। जब कोई चीज को इस तरह से रखा जाता है, इसका मतलब क्या है? इसका स्थान, जगह शिफ्ट करने का प्रबंध किया गया है। अगर वो हटा दिया जाएगा तो उसको शिफ्ट करना बहुत मुश्किल होगा। तो जब परमेश्वर बोल रहे हैं कि वो उसको वहीं पर रहेगा, इसका मतलब परमेश्वर कुछ बात बोल रहे हैं कि उसको शिफ्ट करने का जो प्रबंध है वो अपनी जगह रहे, ताकि जब भी शिफ्ट होना है वो इमीडिएटली शिफ्ट करने के लिए कोई चीज इधर उधर छूने की जरूरत नहीं, वो शिफ्ट करने का जगह है। जिस तरह से अगर एक गाड़ी है या स्कूटर है या टू व्हीलर है, अगर चक्के नहीं होंगे तो खस के जाएगा कैसे? तो बनाने वाला क्या बोलेगा कि मैं गाड़ी बना रहा हूं, चक्के दे रहा हूं, चक्के को, व्हील को कभी निकालना मत। क्यों? क्योंकि व्हील से गाड़ी आगे जाएगी। या कोई कोई लोग घर में कूलर रखते हैं, कूलर के नीचे एक वो छोटा सा व्हील रहता है ताकि वो खसके। तो ये जो लकड़ी जो लिखा गया है वो एक पर्पस से बहुत क्लियरली लिखा गया है, हुक्म है, उसको हटाना नहीं। तो इससे हम लोग क्या समझ रहे हैं? जब कोई हमेशा खसकते रहता है, मूवमेंट है, इंग्लिश में कह सकते हैं इट इज द पिलग्रिम कैरेक्टर। पिलग्रिम कैरेक्टर और पिलग्रिमेज। अब इसको हिंदी में जल्दी से बताइए, पिलग्रिम या पिलग्रिमेज कैरेक्टर। जो यात्री करने वाला, यात्री, यात्रा करने का एक एंगल का समझ है, मतलब ये हमेशा खसकेगा। नाउ अगर हम लोग, जो आप लोग को बाइबल याद भी होएगा, हमको वो निकालने की जरूरत नहीं है, मगर जब जोसेफ इजिप्ट में था, मिस्र देश में था, फेरो के सामने, जेनेसिस 49 एंड 130 समथिंग, तो वहां पर फेरो पूछता है जोसेफ से, जेकब से, कि तुम्हारी उम्र क्या है? तो बोलता है कि मेरी उम्र 130 साल का है और मैं इस धरती पे एक यात्री हूं। तो ये जो यात्री का जो पॉइंट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ये परमेश्वर इस पॉइंट को सबके सामने रख रहे हैं, इजराइल के सामने रख रहे हैं कि इसमें, कोष में ये चीज दोनों लकड़ी रखना, ताकि वो जो पिलग्रिम कैरेक्टर है, यात्री कैरेक्टर है, वो कोष से ना जाए। कोष से ना जाए क्यों? इंसान से क्यों नहीं? क्योंकि परमेश्वर ये कह रहे थे उनको
कि जब तुम मिस्र देश से तुम निकले हो तो तुम यात्री हो कब तक, जब तक तुम प्रॉमिस्ड लैंड तक नहीं पहुंचो, जब तक तुम प्रॉमिस्ड लैंड, मतलब उसी समय परमेश्वर ने पहले याकूब के दिल में रखा, और इनको हमेशा बात कभी ना भूलें कि इजराइल के लोग जब मिस्र देश से निकले तो कहीं पर जाके अटकना नहीं है, उनको जाना है प्रॉमिस्ड लैंड। वो यात्री थे फ्रॉम हेल टू हेवन, प्रॉमिस्ड लैंड। मेरी बात सबको क्लियर हो रही है कि थोड़ा मैं फास्ट जा रहा हूं? सब क्लियर है? एवरीबॉडी इज क्लियर? Yes, uncle. Yes, ऑल राइट। तो जब ये हम इतना समय इसमें मैं ये बताना चाह रहा हूँ, बताने के लिए कि ये जो कोश है द आर्क ऑफ गॉड, पहला चीज द आर्क ऑफ गॉड जो कोश है परमेश्वर की हम लोगों के साथ उनका रहना, उपस्थिति, परमेश्वर का उपस्थिति का एक पिक्चर था। दूसरा, ये परमेश्वर के लोगों को दिया गया। तीसरा, ये लकड़ी जो ट्रैवल करना है उसमें लगाया जाए। चौथा पॉइंट है कि इजरायली लोग यात्री थे, और परमेश्वर ने जब कोष में भी ये बनाया, वो क्या बोल रहे हैं, जब तुम यात्रा करोगे मैं तुम्हारे साथ हूं। आमीन। आप इस पॉइंट को समझ रहे हैं? इसलिए जब एक्सोडस 25 में, निर्गम 25, 13 और 15 में लिखा है, the sheaves shall be in the rings and the ark and they shall not be taken away, वहां से निकाला नहीं जाएगा। क्यों? परमेश्वर एक तरफ से एडवांस में बता रहे थे जो चीज यीशु मसीह ने कहा, I will never leave thee or forsake thee। 1500 साल के बाद परमेश्वर ने बताया, यीशु ने कहा। मगर परमेश्वर इस समय भी वही बोल रहे हैं, तुम यात्री हो, ये जो कोष है वो मेरी उपस्थिति वहां पर है इसके ऊपर, और इसको ऐसा बनाओ हमेशा ट्रैवल करे। तुम जाओगे, ये जाएगा, हम तुम्हारे साथ हैं, मैं तुम्हारे साथ हूं सदा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसलिए जब मैंने कैन की बात की, कैन लेफ्ट द प्रेजेंस ऑफ गॉड, वो परमेश्वर की उपस्थिति छोड़ के गया है। उसके सामने ये जो स्टीव्स है, ये जो लकड़ी है जो कोष को कैरी करने वाला है, ये परमेश्वर का प्यार भरा बात है। तुम हो, हम तुमको बताएंगे कहां जाना है, मगर ये नहीं बोलेंगे तुम जाओ वहां। हम ये कह रहे हैं चलो हम लोग साथ में चलें। बहुत फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है क्या? हमको खबर मिला है कि पास्टर विनोद की बेटी कोयम्बटूर जा रही है कुछ दिनों में। तो उन लोग क्या कर रहे हैं, ये नहीं बोल रहे तुमको टिकट दिया तुम चले जाओ, पूरी परिवार बोल रहे कि हम भी चल रहे तुम्हारे साथ में। हालेलुया। वो ऐसा परमेश्वर ने जब उस कोष का वो लकड़ी बना के ऐड करके दिया, वो क्या नहीं बोल रहे कि तुम चले जाओ वहां पर जहां मैं एड्रेस देता हूं, चले जाओ। वो क्या बोल रहे, चलो मैं तुम्हारे साथ हूं, आई एम विथ यू। और वही बात जीसस रिपीट करते हैं, आई विल नेवर लीव थी और forsake thee, आई एम विथ थी टू द एंड ऑफ एजेस, अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। तो जब हम लोग कोष को स्टडी कर रहे हैं, परमेश्वर की पवित्रता, परमेश्वर की उपस्थिति, the environment of God, the cover of God, God is with us at all times. Understand them all? God is with us at all times. Sister Cooper, God is with us at all times. Amen. Yes, brother. हाँ, yes. तो जब हम लोग स्टेज देखते हैं, हम लोग को वो प्यारी बात याद आती है कि परमेश्वर कह रहे मैं। इसलिए जब इजराइल के लोग घबरा जाते थे, हम ये नहीं कैसे कर सकते, वो नहीं कर सकते हैं, कैसे करेंगे, परमेश्वर बोल रहे कि मैं इस सृष्टि का राजा, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम पूछ रहे हो कैसे करे, क्या करे,
कौन खिलाएगा? हम खिलाएंगे। और उन्होंने खिलाया, उन्होंने पिलाया, और जब उल्टा सीधा हुआ तो उन्होंने पनिश भी किया। इसलिए हम लोग देखते हैं हिब्रू की किताब में भी एक जगह है जो हम लोग देखते हैं कि 11 अध्याय और 13 वचन में, वहां पर हिब्रू किताब के लेखक कहते हैं कि जो बुजुर्ग थे उन लोग ने दूर से या आत्मा से ये उस दुनिया को देखा। उन्होंने समझा कि ये दुनिया मेरी नहीं है, ये मेरा स्थान नहीं है, ये मेरा दिल का जगह नहीं है। और अंत में कहता है उन्होंने स्वीकार किया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। They confessed that they were strangers and pilgrims on the earth. देखिए, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कभी कभी ज्यादातर क्रिश्चियन लोग, इतना हम लोग का कनेक्शन इस दुनिया से हो जाता है, हम लोग भूल जाते हैं गॉड does not want us. परमेश्वर नहीं चाहते कि हमारा दिल इतना लग जाए इस दुनिया से कि मेरा इस दुनिया ही सब चीज है। मार्क की अंजील आप निकालिए मत, 8 अध्याय 36 वचन में लिखा है, इंग्लिश में है 8:36, What does it profit a man if he gains the whole world and loses his own soul? कि क्या फायदा है किसी मनुष्य को पूरी दुनिया वो पा जाए मगर अपनी आत्मा को खो दे। मतलब इतना दिल मत लगाओ इस दुनिया। और क्रिश्चियन वर्ल्ड दुनिया में ऑफ कोर्स सारी दुनिया तो करती है, मगर क्रिश्चियन लोग भी भूल जाते हैं कि हम लोग यात्री हैं। और बुजुर्गों ने इस बात को स्वीकार किया और घोषित किया कि हम लोग इस दुनिया में यात्री हैं। समय आ गया है जब हम लोग इस तरह से कर रहे हैं कि हम लोग घर में एक छोटा सा टैबलेट बना के दीवार में लिख दें कि हम इस दुनिया में यात्री हैं, वी आर पिलग्रिम्स। अच्छा है अगर दीवार में लिख दें, बच्चों को सिखाएं कि हम लोग इस दुनिया में यात्री हैं। पर उससे बढ़ के क्या चीज है? हमारा इमैनुअल परमेश्वर मेरे साथ है। आमेन। आमेन। अब आइए हम लोग उस बात पर वापस आए, ये जो स्टेव्स हैं, ये जो लकड़ी है, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत गहरी बात हम समझाने की अभी कोशिश करेंगे। आई होप हम लोग इसको समझ लें। यहाँ पर हुक्म क्या दिया है? ये स्टेव्स को हटाना नहीं, ठीक है? ये बात क्लियर है? उसको अलग नहीं करना, ये हुक्म है। मगर जब हम लोग दूसरा टेम्पल आगे जाके गॉड विलिंग हम लोग इसका स्टडी लेंगे, सोलोमन का टेम्पल, सोलोमन के टेम्पल में ये स्टेव्स को हटा दिया गया। पहला राजा 8 अध्याय 8 वचन, अगर है वी गॉट दैट, आप लोग निकालिए मत, स्क्रीन में सामने आ रहा है। सोलोमन के टेम्पल में ये स्टेव्स को हटा दिया है। लिखा इंग्लिश में, and they drew out the staves that the ends of the staves were seen out of the holy place. मैंने बाहर थे वो स्टेव्स को उसने निकाल दिया। अरे ऐसा कैसा हो गया? उन्होंने निकाल दिया क्योंकि जो सोलोमन का टेम्पल है वो एक पिक्चर है यात्री के यात्रा का अंतिम, लास्ट स्टॉप। It is the end of the journey when we study the Solomon's temple. आज हम उसमें समय नहीं बिता पाएंगे, नहीं तो 1 घंटा और लगेगा उसको करने के लिए। सिर्फ मैं आपको सामने रख रहा हूं, and I am making a commitment, God willing, if I am alive
or Nikinon, they may take it. I'm gone even a study on Solomon's temple. तो सोलोमन के टेम्पल में इसको हटा दिया क्योंकि सोलोमन का टेम्पल इज स्पीक्स ऑफ द ब्राइड ऑफ क्राइस्ट कि परमेश्वर यीशु मसीह की दुल्हन का वो एक पिक्चर है, तो उसमें ये स्टेप्स को हटा दिया जाता है, हटा दिया गया। आप लोग के लिए कुछ भारी पड़ गया क्या? सबको यहाँ पर थोड़ा भारी पड़ गया होगा, तो आपको हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, इस पॉइंट को थोड़ा रिपीट कर रहे हैं। अच्छा है हम लोग थोड़ा रिपीट करें, उसको समझ ले, आधी बात समझने से फायदा नहीं। टेम्पल ऑफ मोसेस, मोसेस का जो टैबरनेकल था, ये तो एक पिक्चर था फ्यूचर के लिए, और सिर्फ कलीसिया इस बात को समझ पाई है, जो कलीसिया आत्मा में है, कि दिस इज अ पिक्चर ऑफ जीसस क्राइस्ट और दिस इज द पिक्चर ऑफ थिंग्स टू कम। मगर मैंने शुरू में क्या बताया कि बाइबल में 3 मंदिर, टेम्पल्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं एज अ स्टडी एज गिवन इन द होली बाइबल। पहला टैबरनेकल ऑफ मोसेस, दूसरा सोलोमन्स टेम्पल, और तीसरा द टेम्पल ऑफ गॉड विथ मैन, मनुष्य के साथ, जो कि रेवलेशन की किताब में है, प्रकाशित किताब में। तो अब अगर हम सोलोमन की टेम्पल के ऊपर एक झलक लगे, इसकी जब पूरी स्टडी होती है सोलोमन टेम्पल, हम गॉड विलिंग मैं जरूर लूंगा इसको, बिकॉज टैबरनेकल के बाद नेचुरल स्टडी वही होता है, द नेचुरल स्टडी है सोलोमन टेम्पल। अगर परमेश्वर हम लोग की रास्ता खोलेंगे तो शायद 2-3 महीने के अंदर में उस स्टडी को लेंगे, सोलोमन टेम्पल। तो सोलोमन के टेम्पल में स्टेज को हटा दिया गया, ये पॉइंट मैं पहले सामने ला रहा हूं। मतलब अब वो कोष जो है अभी ट्रैवल नहीं करेगा, अप टू नाउ ट्रैवल कर रहा था, जहां इजराइल के लोग जा रहे थे साथ में था, मगर सोलोमन के टेम्पल में, जो सोलोमन का टेम्पल है, वो है दर्शाता है परमेश्वर की दुल्हन। अब परमेश्वर की दुल्हन कब होता है? जब हम लोग जो रेवलेशन की किताब में पढ़ते हैं, द ब्राइड ऑफ क्राइस्ट, द ब्राइड ऑफ क्राइस्ट, द ब्राइड ऑफ क्राइस्ट पढ़ते हैं, इसका मतलब है यात्रा का अंत हो गया। आपका यात्रा, मेरा यात्रा अंत हो गया जब हम लोग ब्राइड बन गए। हालेलुया। अभी तक हम लोग का सिर्फ, हम लोग ब्राइड नहीं बने, अभी हम लोग क्या है, हम लोग इंगेज्ड हैं, हम लोग की एंगेजमेंट हुई है, शादी अभी नहीं हुआ है। समझ रहे हैं आप लोग? अभी शादी नहीं हुई है, शादी कब होएगी? जब यीशु मसीह के साथ ब्राइड ऑफ क्राइस्ट। तो ब्राइड ऑफ क्राइस्ट जो है, सोलोमन टेम्पल को जब पढ़ते हैं ना, इसकी डिटेल्स, तो द ब्राइड ऑफ क्राइस्ट वहां पर पूरा वर्णन है, पूरी कहानी है। तो सोलोमन के टेम्पल के अंदर में ये स्टेप्स को हटा दिया गया, बिकॉज परमेश्वर बोलते हैं कि हम लोग कहाँ आ गए हैं, यही है स्वर्ग, यही है हम इधर ही हैं, तुम इधर ही हो, हम लोग एक है। परमेश्वर ने वादा किया, जो कि रेवलेशन की किताब 21 अध्याय 3 और 4 वचन में, बिहोल्ड द टैबरनेकल ऑफ गॉड, देखो परमेश्वर का मंदिर है, निवास स्थान मनुष्य में है। तो स्टेप्स को हटाने की जरूरत नहीं, रखने की जरूरत नहीं, अब सब एक हो गए हैं। इसलिए यीशु ने भी कहा, वादा क्या बोला उन्होंने, जो हम पर विश्वास करते हैं, अंत में क्या होगा, पिता और हम दोनों तुम्हारे अंदर आएंगे, हम लोग एक हो जाएंगे। Jew and Gentile will become. That is the millennium. That is the Solomon's temple, और Solomon's temple के अंदर में, इसलिए कितना खूबसूरत प्रोफेसी है कि स्टेप्स
जो लकड़ी है वो हटा दो, क्योंकि अब परमेश्वर कहीं नहीं जा रहे हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं। परमेश्वर हम में, हम परमेश्वर में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। मैंने इस पॉइंट को एक्सप्लेन किया ठीक से या नहीं? अगर नहीं किया तो बोलिए, मैं फर्दर एक्सप्लेन करूंगा। कुछ जवाब देंगे तो अच्छा है। अंकल अच्छा है एक्सप्लेन। समझ गए इसको? यस यस सर। आगे बढ़े, आगे चले। यस यस। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट है कि इस कोश के अंदर क्या क्या था। इस कोश के अंदर में 3 चीजें थी। पहला था द वर्ड, द 5 पुस्तक, तोरा तोरा था, आरोन की तोरा लकड़ी था, थी, हाँ द आरोन वर्ड, की लकड़ी थी, जो वर्ड, आरोन की लकड़ी थी। और तीसरा मानना, रोटी थी, रोटी मानना। मन्ना। आइए हम लोग इसको पढ़ ले। एक वचन का एक हिस्सा पढ़े। हिब्रू की किताब निकालिए, 9 अध्याय और 4 वचन। हिब्रू की किताब 9 अध्याय और 4 वचन। वहां पर यही बात का वर्णन हो रहा है। इंग्लिश में लिखा है, एंड आफ्टर द सेकेंड वेल, माने पर्दे के अंदर, होलीएस्ट ऑफ ऑल, होली ऑफ होलीज के अंदर क्या है, उसमें उसके अंदर क्या था? द गोल्डन सेंसर, द आर्क ऑफ द कवेनेंट, and the golden pot that had manna, Aaron's rod that budded, and the tables of the covenant. 3 चीज था। गोल्डन पॉट ऑफ मैना, दूसरा हारून की लकड़ी जो फल देते थे। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हारून का लकड़ी जो फल देता था, वो फल कौन सा था? बादाम। और तीसरा जो कानून थे। तो इस कोश के अंदर 3 चीज जो है, आप लोग को नोट करना है, वो हिब्रू की किताब 9 अध्याय 3 और 4 वचन। और इससे हम लोग कुछ बात समझ पाते हैं क्या? कोई बात कुछ सामने हिंट आ रहा है क्या? 3 चीज कोश के अंदर, 3 चीज क्यों? फादर, सन एंड होली स्पिरिट माइंड में आता है क्या? आमेन। आमेन। आता है ना? फादर को हम लोग किस में देखते हैं? तोरा में। कानून, तोरा में। हाँ, इन द तोरा, करेक्ट। सन को किस में हम लोग देखते हैं? बेटा को? याजक, हारून। छड़ी हाँ छड़ी हाँ 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 हाँ, आप लोग फिसल गए। बेटा कहाँ देख रहे हैं? यहाँ पर, नहीं, नहीं। यहाँ पर जो कोश के अंदर था, 3 चीज। गोल्डन पॉट ऑफ मैना, मैना, यीशु ने क्या कहा? मैं जीवन की रोटी हूं, मैं वो मैना हूं जो उतर के आया। उन्होंने कहा क्या? यूहन्ना की किताब 6 अध्याय 32 वचन, 32 से लेके 35 तक। 35 वचन में आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ, और आगे बोलते भी है उसके पहले कि मैं वो मन्ना हूं जो नीचे आया। तो जब गोल्डन पॉट ऑफ मैना को हम लोग देखते हैं, हम लोग को क्या याद आ रहा है? क्या आप समझ रहे हैं? यीशु मसीह। यीशु मसीह। और जब एरोन का लकड़ी जो फल देता था, उससे हम लोग क्या समझ रहे हैं? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा, क्योंकि पवित्र आत्मा के 9 फल हैं, फल फल 9 दान हैं। 9 फल और 9 दान, पवित्र आत्मा। तो जब हम लोग कोश को देख रहे हैं, उसके अंदर 3 चीज देख रहे हैं। पिता में फादर, सन एंड होली स्पिरिट, 3 in 1, 3
in 1, इसको हिंदी में कैसे बोलेंगे? 3 in 1, हाँ? नहीं हिंदी में है ट्रिनिटी। त्रेत्या। ओके, त्रेत्या आपको समझ दो। अब यहां तक ठीक है। अब एक झलक हम लोग लेंगे सोलोमन के टेम्पल में। सोलोमन का टेम्पल जब आया तो उस समय, आइए लोग पढ़ लें, पहला राजा 8 अध्याय 9 वचन। पहला राजा 8 अध्याय 9 वचन। हाँ, पहला राजा 8 अध्याय 9 वचन। वहां पर देखते हैं जब ये कोष सोलोमन के टेम्पल में रखा गया तो वहां पर सिर्फ the law was there. I'll just read it out first. King chapter 8 verse 9. आप लोग अगर हिंदी में निकाल सकते हैं निकाल लीजिए। पहला राजा, कोई निकाल पाएंगे क्या? ये अंकल जी। 8 9। संदूक में कुछ नहीं था, उन 2 पटरियों को छोड़ जो मूसा ने होरेब में उसके भीतर उस समय रखी जब यहोवा ने इस्राएलियों के मिस्र से निकलने पर उनके साथ वाचा बांधी थी। And there was nothing in the ark save or except the 2 tables of stone. Okay, ये पॉइंट क्लियर है। सोलोमन के टेम्पल में नहीं था। मैंने इसके पहले क्या समझाया कि जो सोलोमन का टेम्पल है क्या दर्शाता है? इट इज फ्यूचर ब्राइड ऑफ क्राइस्ट। ओके, तो जब ब्राइड ऑफ क्राइस्ट होएगा तो वो कौन सा दिन होगा? इट इज द डे ऑफ रेस्ट फॉर द बिलीवर ऑल्सो। Am I clear or going too fast? हिब्रू की किताब खोलिए। कोई खोलेंगे? हिब्रू की किताब 4था अध्याय, हिब्रू चैप्टर 4। इससे हम लोग बंद, इसके बाद हम लोग बंद करेंगे, बट दिस विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड। हिब्रू चैप्टर 4, हिब्रू चैप्टर 4 वर्सेस 9 to 11। हाँ, स्क्रीन पे है। अतः जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सबत का विश्राम बाकी है, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें, कहीं ऐसा न हो कि कोई जन उनके समान आज्ञा न मानकर गिर पड़े। राइट, तो द डे ऑफ रेस्ट को क्या बोलते हैं? जब हम लोग जब प्रभु में हो जाए, में उस दुनिया में है परमेश्वर के साथ, वो हमारा डे ऑफ रेस्ट है। वो ही 7th मिलेनियम के बाद 8th डे है, वही 7th डे है, वही 7वां दिन है, डे ऑफ रेस्ट, वही डे ऑफ रेस्ट है। Am I going too fast? I'm going too fast. आइए इसको फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। जब हम लोग सोलोमन के टेम्पल में देख रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ कानून था। कानून क्या बोल रहे हैं? सिर्फ परमेश्वर। ओके, और गोल्डन पॉट ऑफ मैना नहीं था, ना एरन का रॉड। 7वें दिन पे जब हम लोग एक्सोडस की किताब पढ़ते हैं 16 अध्याय में, 7वें दिन पे डे ऑफ रेस्ट पे माना आया था क्या? बताइए। 7वें दिन डे ऑफ रेस्ट पे माना गिरा था क्या? नहीं गिरा था। Why? The day of rest, day of rest,
too much disturbance. उसके पहले दिन दुगना मिला था। हाँ दोबारा मिला, मगर इस दिन 7वें दिन 7th डे ऑफ रेस्ट में माना नहीं था। ओके, डे ऑफ रेस्ट क्या 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 होता है? जब सब पूरी दुनिया सृष्टि का 7 दिन, 7th इंग्लिश में ये है 7th मिलेनियम। विक्टोरिया, कैन यू ट्रांसलेट दैट सेकंड 7th मिलेनियम? Satwa millennium, actually, I don't know, uncle. That's what I want. 7वां दिन, हम लोग 6ठे दिन में हैं। 7वां दिन 7th मिलेनियम। ईस्वी सन अंकल, सदी 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 बोलो, जो भी बोला। 7वां सदी, ओके, 7वां सदी। तो 7वें सदी में सब पूरा हो जाएगा। यीशु मसीह आ जाएंगे और सब नया जीवन होगा, कैसा सुहाना, वैसा वाली बात हो जाएगा। नया जीवन चालू हो जाएगा। वो परमेश्वर के लोगों का रेस्ट है, जो कि हम लोग ने अभी हिब्रू से पढ़ा, हिब्रू की किताब में पढ़ा। द रेस्ट, वो आराम फिजिकल आराम नहीं है। जैसा परमेश्वर ने 7वें दिन बोला ये आराम है, वैसा आराम हम लोग उसी आराम में जाएंगे जो अभी हम लोग ने पढ़ा हिब्रू की किताब में। और सोलोमन के टेम्पल में वो दर्शाता है 7वें दिन का दृष्टि। इट इज द पिक्चर ऑफ द 7th डे। अभी हिंदी में मुश्किल हो रहा है समझाने के लिए। 7th डे का जो पिक्चर है सोलोमन के टेम्पल में है 7वें दिन का, जब इट विल बी द लास्ट, द ब्राइड ऑफ क्राइस्ट। और वहां पर ना मैना की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज 7वें दिन में मैना नहीं पड़ा। एंड गॉड विल बी ऑल इन ऑल। हम लोग पढ़ते हैं इवन इन writing to in the Corinthians and also in Revelation कि God will be all in all, कि परमेश्वर सब चीज परमेश्वर होंगे और पिता और पुत्र एक ही जगह बैठेंगे, सब एक होएगा। वो है 7वां दिन। आमीन, और हालेलुया। 7वां दिन का जो पिक्चर है वो सोलोमन टेम्पल में है। और इसलिए हम लोग देखते हैं कि सोलोमन के टेम्पल में सिर्फ द लॉ इज देयर, मतलब कि सिर्फ पिता का शासन रहेगा इस पूरे सृष्टि में। पूरे सिर्फ पिता का शासन रहेगा। और हम लोग याद करें, भूले नहीं कि ये जो 6ठा और 7वां दिन का जो इम्पोर्टेंस है, कि परमेश्वर ने एक डिजाइन बनाया कि 7वें दिन में माना नहीं दिया, नहीं, डिजाइन बनाया एक प्लान के साथ। वो प्लान क्या था? 7वें दिन में द डे ऑफ रेस्ट परमेश्वर ने वहां बनाया, और डे ऑफ रेस्ट आपके लिए और मेरे लिए वो जो 7वां दिन होएगा। Have I gone too fast? अगर ज्यादा तेज गए तो बोलिए, हम रिपीट कर दें। ये बात क्लियर है क्या? आप लोग का आवाज नहीं आ रहा है। आई थिंक है यस अंकल, क्लियर है। थोड़ा क्लियर है। ऑलराइट, मैंने वादा दिया है कि गॉड विलिंग 2-3 महीने के अंदर में जब भी मौका मिलेगा हम इस पूरा स्टडी को लेंगे, सोलोमन टेम्पल। क्योंकि टैबरनेकल ऑफ मोसेस को कंप्लीट करने के बाद अगर हम लोग सोलोमन टेम्पल का स्टडी नहीं लेंगे तो ऐसा लगेगा खाना खाया पानी नहीं पिया। खाने के बाद पानी पीना है और मिठाई खाना है, जलेबी खाना है, तब बोलेंगे खाना ठीक से बराबर हुआ। तो खाने के बाद गॉड विलिंग ये पूरा टीचिंग हम लेंगे, क्योंकि सोलोमन टेम्पल का भी टीचिंग इस तरह का इतना लंबा नहीं है, फिर भी इसमें 2 सेशन जाएंगे। तो नाउ टाइम तो निकल गया है इन एनी केस, मगर हमको ऐसा लग रहा है, मेरा ऐसा आत्मा में लग रहा है कि आप लोग थोड़ा सा पूरी तरह पॉइंट को नहीं समझे हैं। शायद कोई लोग समझे, कोई लोग को नहीं समझे हैं।
Am I right? कुछ तो बोलिए माइक ऑन करके. Yes, uncle. I don't want to hear only from the pastors. Pastors तो बोलेंगे ऐसे. Anyway, हम लोग की जो आज की स्टडी है वो हम लोग ने दो हिस्सा में बांटा है. एक है परम पवित्र स्थान के अंदर में जो कोष है उसको लिया है, और इस पॉइंट में हमको मालूम है थोड़ा सा आप लोग को क्लियर नहीं हुआ है कि वाई सोलोमन का टेम्पल मैं बार बार बोल रहा हूँ, मगर सोलोमन टेम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है तुलना करने के लिए. अगर हम सोलोमन टेम्पल की बात नहीं करते थे तो बाकी चीज आप लोग पूरी तरह समझ गए हैं. यहीं पर थोड़ा सा अटक रहे, मगर ये एक इंट्रोडक्शन लेना जरूरी था कि सोलोमन के टेम्पल को हम लोग बात करें, क्योंकि सोलोमन का टेम्पल 8वें दिन का टीचिंग है. इट इज द फुल टीचिंग ऑन द 8th डे. 8वें दिन नहीं, 7वें दिन का, नॉट 8वें दिन, 7वें दिन का टीचिंग है. 7वां दिन का टीचिंग है ब्राइड ऑफ क्राइस्ट, पर यीशु के दुल्हन, और उसमें हम लोग स्टडी करते हैं द रेस्ट, जो रेस्ट ऑफ गॉड, क्या बोलेंगे हिंदी में, परमेश्वर का विश्राम, जिस विश्राम में हम लोगों को भी जाना है, क्योंकि परमेश्वर का सांस हमारे अंदर है, उस विश्राम, और वो है फाइनल 7th मिलेनियम. तो ये सब कंटिन्यू होता है. अगर हम इसका जिक्र नहीं करते थे तो बाकी सब बात आप समझ गए, मगर इसका जिक्र करना जरूरी है एक तुलना देखने के लिए कि टैबरनेकल ऑफ मोसेस में ये 3 चीज थी, मगर जब हम लोग अगर सोलोमन का टेम्पल पढ़ेंगे तो ये चीज नहीं थी. तो अगर हम सोलोमन का टेम्पल का बात ना करें तो बाकी बात आप लोग सब समझ गए हैं. उसमें भी यस है कि नो है कि क्या है? ओके, हम लोग इस समय बंद करेंगे और नेक्स्ट स्टडी में हम लोग लेंगे द मर्सी सीट, रहम की, जो दयासन अंकल. मगर आज का स्टडी अभी हम ऐसा जल्दी बंद नहीं करने चाह रहे हैं. हम चाहते हैं कि अगर किसी को कुछ सवाल है, प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस राइट नाउ, बिकॉज सवाल नहीं पूछना हमको थोड़ा सा अनईजी हो जाएगा कि थोड़ा फास्ट गए हैं. बताइए थोड़ा. सॉरी, कौन बोल रहे कुछ? अश्विनी बोल रही हूँ. हाँ, यस अश्विनी, प्लीज गो. टेम्पल का फिर से रिपीट करिए थोड़ा. जोर से बोलिए, आपकी आवाज क्लियर. हेलो. सॉरी, रिपीट व्हाट टू रिपीट अश्विनी? सोलोमन टेम्पल का थोड़ा इंफॉर्मेशन जो आपने बताया ना. हाँ, ऐसा करें ना, जो चीज हम लोग ने शुरू से पढ़ा कि परमेश्वर की उपस्थिति परम पवित्र स्थान में, कोई लाइट की जरूरत नहीं थी कि परमेश्वर खुद लाइट है, और हम लोग ने 3 चीज उसके अंदर था, और स्टेव्स जो लकड़ी है कि हम लोग यात्री हैं. परमेश्वर ने बोला मिस्र देश से निकल के प्रॉमिस लैंड तक जाना है. प्रॉमिस लैंड वही 7वां दिन पड़ता है एंड आत्मा में, और वहां पर उसको स्टेव्स को, लकड़ी को हटा देना है. आई थिंक आप लोग थोड़ा कंफ्यूज लग रहे हो. सुलेमान के मंदिर के पहले तक अंकल सब क्लियर है अंकल. अच्छा, सुलेमान के मंदिर का आप बात छोड़ दो, अभी जब हम टीच करेंगे तो आप लोग समझ जाएगा. वहां तक सब बात क्लियर है. यस अंकल. वहां तक एवरीबॉडी? यस यस. एक सवाल है अंकल. हाँ, अब बोलिए, सवाल पूछिए. वो जो अंकल आपने बोला ना कि तीन प्रकार के संदूक है,
एक तो साक्षी पत्र का संदूक, दूसरा वाचा का संदूक और तीसरा पवित्र संदूक। नहीं, हमने ये नहीं बोला 3 तरह के संदूक है? 3 नाम बताया। उसके 3 बाइबल में जब संदूक का जिक्र होता है वो 3 नामों से जिक्र होता है। पहला नाम है आर्क ऑफ द टेस्टिमनी, जो कि एक्सोडस 25-22 में उसका नाम है, 25 अध्याय 22 वचन में। उसका दूसरा नाम, सिर्फ नाम बदली होता है, उसका दूसरा नाम है द आर्क ऑफ द कवेनेंट। वो अगर देखना है तो नंबर्स की किताब निकालिए, 10 अध्याय 33 वचन में देखिए क्या नाम है, वहां क्या लिखा है। और जोशुआ 3:6 में भी लिखा है, निकाल लीजिए जरा। ये 3 नाम है उसी संदूक का। अंकल, गिनती की किताब का 10 अध्याय उसका 33 वचन में लिखा है कि वाचा का संदूक। वाचा का संदूक, तो वो दूसरा नाम वो हो गया। गिनती किताब 10 अध्याय 23 वचन, पवित्र संदूक। पवित्र संदूक। और गिनती किताब 10 अध्याय 23 वचन, साक्षी पत्र का संदूक। और दूसरा इतिहास 35 और 3, दूसरा इतिहास क्रॉनिकल्स, 2 क्रॉनिकल्स 35:3। पवित्र संदूक। ओके, तो एक्चुअली मेरे से एक गलती हुई है, ये 3 नाम नहीं है, 4 नाम हैं। पहला नाम है द आर्क ऑफ द टेस्टिमनी, जो एक्सोडस 25-22 में नाम है, पहला नाम वो है आर्क ऑफ द टेस्टिमनी। तो आपके हिंदी मराठी में क्या देख लो। दूसरा नाम है आर्क ऑफ द कवेनेंट, गिनती की किताब 10 अध्याय 23 वचन, 33 और 23, 33। तीसरा नाम है आर्क ऑफ गॉड, परमेश्वर का संदूक, गिनती किताब 10 अध्याय 23 वचन। और चौथा नाम है द होली आर्क, दूसरा इतिहास 35 और 3। ठीक है। अंकल जी, गिनती की किताब इसका 10 अध्याय और 33 वचन क्या? हाँ, उस वहां पर लिखा है यहोवा की वाचा का संदूक। ओके, कवेनेंट, आर्क ऑफ द कवेनेंट। और तो क्या मिसिंग हो गया? क्या मिसिंग है? कुछ मिसिंग है क्या? द आर्क ऑफ गॉड का नहीं मिल रहा है अंकल। आर्क ऑफ टेस्टिमनी ब्रदर। हाँ, एक्सोडस 25-22 देखो ना। हाँ, साक्षी पत्र का संदूक है अंकल वहां पर, है ना। वो आपने बोला ना यहोवा का संदूक, वो नहीं मिल रहा है। यहोवा की वाचा का संदूक मिल गया। एक्सोडस 25:22। 1 सैमुएल 3:3, पहला सैमुएल 3 अध्याय 3 वचन। 1 सैमुएल 3 अध्याय 3 वचन। परमेश्वर का संदूक। हाँ अंकल, मिल गया। मिल गया। एंड ऑल्सो होली आर्क, जो दूसरा इतिहास 35 और 3 में है, पवित्र कोश, दूसरा इतिहास 35। वो मिल गया आपको, पवित्र संदूक, द होली आर्क। जी जी अंकल जी। 2 क्रॉनिकल्स, दूसरा इतिहास 35:3। तो 4 नाम हैं इनके, मैंने 4 संदूक नहीं बोला, 4 नाम बोला संदूक का। All right? Yes uncle जी, sorry uncle। No, sorry. Any more questions?
Any more questions or कोई questions हैं? All right. So now coming week, God willing, we will be taking the mercy seat, which is the covering of the heart. हिंदी में क्या है? पश्चाताप की वो mercy seat. हिंदी में क्या है? mercy seat दयासन, है? दयासन, नहीं, आपके उसमें क्या लिखा है mercy seat? हिंदी में क्या एग्जैक्ट वर्ड बाइबल में? अंकल दयासन ही है। वर्स 21 पढ़िए ना, 21 वचन पढ़िए। Exodus 25 verse 21 पढ़िए, and they shall put the mercy seat above upon the ark of the प्रायश्चित, है? प्रायश्चित, हाँ, प्रायश्चित का नहीं, क्या वर्ड हिंदी में क्या वर्ड है? अंकल यहाँ पर वर्ड नहीं है, यहाँ पर ऐसा लिखा है प्रायश्चित के ढकने को संदूक के ऊपर Okay, it's लगवाना। the covering. Okay, it's the covering. Okay, they've taken it straight as the covering of this thing. But English it's mercy seat. And हम check करेंगे दूसरे version में next time when we are going to take this in the next coming week. I'll just check in the various translations कि whether there is any this thing. I will also check कि Hebrew translation में what is the word in Hebrew, वो भी हम check करेंगे coming week, God willing. And maybe Brother Noel will help us to find that out in Exodus chapter 25 and verse 22 in Hebrew, verse 21. If they can, he can In help me. Telugu, Karunapeetam, brother. In Telugu it is? Telugu, Karunapeetam. हाँ, हाँ नहीं, अंकल जी, करुणा करुणा? पीठम है दयासन, right? Peetam. हाँ, but Perthi, but is it a seat? Peetam, yes, Peetam means seat. Seat, ना? Seat Yes. माने बैठने की जगह. Yes, But yes, yes. And Marathi में दयासन, सन का मतलब आसन, आसन, अंकल बैठने की जगह। बैठने तो की हर जगह बैठने की जगह लिखा है. It's a mercy seat. yes. It's a mercy seat. And is Brother Noel there? Yeah, I'm there. If you can just do it, maybe next week we are taking this study that in Hebrew, in the Yeah. book, in that book of Exodus, Okay. chapter 25 and verse 21. Now, if you have got the exact, it's about the mercy seat. What is the exact Hebrew word for mercy seat? Okay. I'll just let you know because the book is inside now. Yeah. Just Yeah. that will be very nice of you. Yeah. All right, so we've come to the end of today's study. आज का study हम लोग आज complete हो गया है. अगर और कोई सवाल है तो please ask. Any more questions? Please ask. Sorry. All right. I think there are no more questions. We'll come to an end.